अहम खबर आपको देंगे। रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स पर 138 रन पर ढेर हो गई है। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 68 रन का हदफ दिया गया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से। शाहिद हाशमी साहब, 68 रन का हदफ दिया गया है और 138 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई है। बहुत ही मायूसकुन बैटिंग की है और आज पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बाबर आजम कुछ करेंगे, मोहम्मद रिजवान कुछ करेंगे, सलमान आगा कुछ करेंगे, लेकिन सब अपने अपने रन बनाकर चलते बने। बाबर ने आज 50 किया, लेकिन वो साइमन हार्मर की गेंद पर आउट हुए, फिर रिजवान 18 रन पर आउट हुए। सलमान आगा अजीब वो गरीब अंदाज से गैर जिम्मेदाराना बैटिंग कर रहे थे, टेल एंडर्स को सामने कर रहे थे सिंगल लेकर, वो भी 28 रन बनाकर आउट हुए। और अब साउथ अफ्रीका को ये सीरीज बराबर करने के लिए 68 रन दरकार हैं। मुस्तहिक होंगे वो इस जीत के। पहला टेस्ट मैच उन्होंने 93 रन से हारा। शायद साहब, पहली इनिंग्स की गलतियों से भी पाकिस्तानी बैटर्स कुछ ना सीख पाए। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तानी बैटर्स इसी तरह करते हैं। ये तीसरी इनिंग, चौथी इनिंग्स हो गई जिसमें पाकिस्तान इस तरह से लगातार आउट हुआ है। पहले टेस्ट मैच में आखिरी 5 विकेट 16 रन पर, फिर 6 विकेट 17 रन पर, फिर 5 विकेटें 17 रन पर, और आज भी पाकिस्तान की समझे आखिरी 5 विकेटें, आखिरी 6 विकेटें बल्कि 52 रन पर गिरी हैं। तो बहुत ही मायूसकुन बैटिंग है। आखिरी 5 विकेटें आज पाकिस्तान की सिर्फ 37 रन पर गिरी हैं। तो ये सिलसिला चला आ रहा है, इसको कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। स्पोर्ट्स एंकर नजीब उल हसनैन ने भी हमें ज्वाइन किया है। नजीब, 38 रन जो है, 138 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई है और 68 रन का टारगेट दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चीज को कहां से शुरू करूं। जब आपका व्हेन यू आर एमिंग फॉर समथिंग सो लो, आपके हेड कोच आते हैं पहले दिन के इख्तिताम पर 259 फॉर 5 थे, वो कहते हैं कि हम 350 कर लेंगे। एक ऐसी पिच पे जहां फर्स्ट इनिंग्स में आपका स्कोर 450 होना चाहिए था। व्हेन यू आर एमिंग फॉर 350 तो आप बनाएंगे 330। 333 आपने बनाए, उन्होंने आप पे लीड चढ़ा दी। आपने जो टॉस जीता था उसका एडवांटेज एंड में जाके उन्होंने बताया कि आपकी कंडीशन में टेल में बैटिंग करना कैसे है। आप अपनी टेल को देखिए, दुनिया में सबसे वर्स्ट क्रिकेट खेलती है, और आप उनकी टेल को देखिए, आपका कोई होमवर्क नहीं था। मुत्तसामी बैटिंग करने आया, आपको ये नहीं पता था कि उसने अपने करियर की आगाज एज ओपनिंग बैटर किया। उसकी फर्स्ट क्लास में 9 सेंचुरियां हैं, 30-50 हैं। आपने उस पर कोई होमवर्क नहीं किया था। उन्होंने जिस तरह से वो फेज गुजारा, वो मैच में वापस आए और उन्होंने वो जीत के लिए एक टोन सेट कर दी थी। जहां तक पाकिस्तान की बात है, हमारे यहाँ से कौन कर रहा है, आप मुझे बताइए ना। कल लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी बाबर आजम पे। बाबर आजम ने क्या किया? ही सो प्रिडिक्टेबल। सबको पता था जब ब्रेक आता है वो दोबारा वहां से कंटिन्यू नहीं कर पाते। ऊपर से मतलब मुझे तो कप्तानी भी इस मैच में समझ नहीं आई। ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा नजीब, अभी जैसे कि आपने बात की कि 150 रन बना लिए उनके जनूबी अफ्रीका के टेल एंडर्स ने। जब जनूबी अफ्रीका के टेल एंडर्स 150 रन स्कोर कर सकते हैं तो फिर हमारा जो टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पाता? देखिए, पाकिस्तान का तो मतलब मैं कहता हूँ ये जो हमारी कौम है, इसको भी जरा थोड़ा स्टार वर्शिपिंग से बाहर निकलना चाहिए। अभी पिछले ही मैच की बात है कि एक बैटर खेल रहा है सही से, वो आउट नहीं होता तो लोग अफसोस कर रहे हैं कि वो जल्दी आउट हो तो बाबर आजम आए। तो हम इस चीज से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारी जो स्टार वर्शिपिंग है वो खत्म नहीं हो रही। और एक बाबर आजम क्या, कोई भी नहीं। इमाम से इतनी उम्मीदें थी क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। पहली इनिंग के बाद वो कुछ नहीं कर पाए। शान ने खैर बैटिंग तो अच्छी की, कप्तानी में उनके थोड़े मसले नजर आए। अब्दुल्ला शफीक के 5 कैचेस मिस होते हैं, 5 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको, और वो 57 रन करते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरा कसूर थोड़ी है अगर मेरे कैच छूट रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम किस माइंडसेट से खेलते हैं, हमारी सोच क्या है। हम अपने होम, दूसरों के घर में क्रिकेट होती है, वो घर उनका किला होता है, कोई उनको हरा नहीं पाता। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ भी आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, पहला मैच जीते, दूसरे में उन्होंने आपको आपके जाल में फंसा लिया। साउथ अफ्रीका तो बहुत बड़ी टीम है। अब आपने स्ट्रैटेजी बनाई है तो इसमें खुद भी तो खेलना सीखें। अगर आप खुद भी खेलना सीखना चाहिए। नजीब हमारे साथ मौजूद रहेगा साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। 138 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई है और 68 रन का हदफ दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, शाहिद भाई ने और नजीब ने जो बातें की बिल्कुल ठीक है। हमें थोड़ा सा निकलना पड़ेगा इस चीज से। और जहाँ तक हमको आदी हो जाना चाहिए इस चीज का कि हम इस तरह की कोई भी वो कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज दिखा सकते हैं जिससे लोग
हैरान रह जाए, तो ये हैरान करने वाली बात है, लगता नहीं है कहीं से भी। तो नजर आ रही है चीजें, और मैच तो आप उस वक्त हार गए जब आपने पहले इनिंग में कम रन किए। आप डॉट बॉल जितना खेलते हैं, मेरा ख्याल है कि दुनिया की कोई टीम नहीं खेलती, और फिर 16 रन, 18 रन, 20 रन पे आपके 5-5, 6-6 नीचे के प्लेयर आउट हो जाते हैं। तो वो सही कहा नजीब ने कि आप अपने उनसे सीखें ना, किस तरह की बैटिंग करते हैं, उनकी नजर आती है कोई, और स्ट्रेटेजी भी सामने नजर आती है हमारे पास कि क्या है। लेकिन हमने जो देखा, हम कम रन बनाए, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी की जहां तक हम बात करें, आपने नया बॉल ले लिया। नया बॉल लेके जो है वो दायरा है, उसको नए बॉल पे आपने किस लिए लिया कि यार ये टेल है, ये तो हम इसको उड़ा के रख देंगे, और ये उन्होंने देखा आपको किस तरह की क्रिकेट खेली। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी को यही नहीं पता कि महाराज ने क्या डोमेस्टिक करता है, या मुतुस्सानी कि पहले क्या कितने रन बना चुका है। वो तो टेल नहीं थी, वो तो बाकायदा ऑलराउंडर थे सारे, उनकी तो 9-10, और फिर रबादा आपको पहले भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में मुसीबत डाल के रख दी थी। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। क्या देखेंगे सर, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है। सबको पढ़िए, अपनी अपनी अभी टीमें अनाउंस हो गई हैं, उसमें फिर कोई ऐसी चीजें हो रही हैं, तो हम संभलना हमारे लिए मुश्किल काम है। बात वही है ना कि अब सवाल ये नहीं है कि गलती कहाँ हो रही है, अब सवाल ये है कि गलती क्यों हो रही है। कितने मौके दिए गए, लोगों को भी उम्मीदें थी, जैसे कि अभी नजीब ने कहा कि इमाम से उम्मीदें थी, बाबर आजम से उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर वो पूरा ना उतर पाए। ठीक कह रहे हैं आप, और उम्मीदों पर पूरा क्यों, जब एक किसी को ये पता होगा कि भाई हम तो, अब फिर आप किस परफॉर्मेंस पे लोगों को ले रहे हैं, ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के उस पे ले रहे हैं, क्या है ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है क्या? आपके वर्स्ट डोमेस्टिक क्रिकेट है पूरी दुनिया में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप जब भी थोड़ी सी ग्रास रखते हैं, आपके प्लेयर आन के जो है ना आसरोसूफ से वो ग्रास ऊपर से कटवा देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी 100 कर दिए, 200 कर दिए। बात यह है कि अब आप ये देखें, हम अभी तक ये गिन रहे हैं कि हमारे 4 या 6 टेस्ट मैच पाकिस्तान में हैं, हम यहाँ से ये करेंगे तो हम वर्ल्ड उसमें जो है आगे चले जाएंगे। यहाँ तो आपका बुरा हाल हो गया। किस तरह आप अपने मुल्क में आप नहीं जीत रहे, तो कैसे सोचेंगे कि वर्ल्ड रैंकिंग में या आप आगे के लिए कैसे क्वालिफाई करेंगे? और बड़े अफसोस की बात है, मैं तो समझता हूँ, मैं तो एक दफा कह चुका हूँ ये बात कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट में इतना बुरा वक्त हर लिहाज से कभी नहीं आया। तौसीफ साहब, देखा जाता है कि होम ग्राउंड पर जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, परफॉर्मेंस ही अलग होती है, लेकिन लग यूं रहा था कि शायद जनूबी अफ्रीका होम ग्राउंड पर परफॉर्म कर रहा है, ना कि पाकिस्तानी टीम। देखिए, इन्होंने वर्क किया है, उनको नजर आया हर चीज में, हमें उनकी हर चीज में वर्क नजर आया है। मुत्ता स्वामी ने पहले टेस्ट मैच में 7, 8, 10 आउट कर दिए, उन्होंने उसको लिफ्ट ही नहीं कराया। उन्होंने कहा भाई तुम रुक जाओ, मैं इससे आउट करवा दूं। वो आया इतनी दूर से है, और उसने आन के जो है आपके 6-7 आउट कर दिए। फिर उनकी इस तरह भी देखे, उन्होंने कहा उसको कि भाई महाराज को कि आप फिट नहीं थे या जो थे, आप पहले आप वहां पर जाकर फर्स्ट क्लास खेल लें, एक मैच खेल लें, उसमें 30-40 ओवर करें। उनको जरूरत होती है फौरन बुला लेते हैं। हमारे यहाँ तो बगैर खेले लोगों को लाके खिला देते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बगैर खेले ही लोगों को लाकर खिला देते हैं। तौसीफ अहमद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद थे। स्पोर्ट्स एंकर पर्सन नजीबुल हसनैन और नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।